नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 20वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जितने भी प्रश्न सोल्व करवाए जाएंगे वो सभी के सभी मैथ के क्वेश्चन विद्युत विभाग भर्ती 2018 में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, निम्न का मान ज्ञात करें। एक संख्या पद्धति के आधार पर क्वेश्चन है, उस समीकरण का हमें मान ज्ञात करना है। समीकरण में क्या दिया गया है, 1/2 प्लस में 1/3 माइनस 1/4 फिर भाग फिर 1/5 माइनस 2/3 प्लस 3/5 और ब्रैकेट बंद। अब बता देता हूँ साथियों कि हम इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। जो पहला ब्रैकेट है, मैंने आपको पहले ही बताया था और पिछली कक्षाओं में कई बार बता दिया गया है। नंबरिंग सिस्टम के जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन बोर्डमास के नियम पे आधारित हैं। किसके? बोर्डमास के नियम पे। तो 2, 3 और 4 का हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने पर कितना आएगा? 12, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो 4, 3 और 2 तीनों से विभाजित होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या लघुत्तम लेने के बाद 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। 6 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6। उसके बाद में प्लस, फिर 12 में 3 का भाग दिया जाए तो 4, और 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4। अब हमारा अगला क्या है, 12 में 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने पर आएगा 3, और 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3। ब्रैकेट बंद, फिर भाग, फिर क्या आएगा? 5, 3, 5। इनका हर का लघुत्तम लेने पे क्या आएगा? 5, 3, 15। जैसे ही 15 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3, और 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 15 में 3 का भाग देने पर 5, और 5 का 2 के साथ गुणा करने पर 10। उसके बाद में 15 में 5 का भाग देंगे तो 3, और 3 का 3 के साथ 9 गुणा करने पर 9 हमारे पास उत्तर आता है। अब देखते हैं, 6 और 4 10, 10 में से 3 गए, 7/12। ये है भाग। अब माइनस के कितने हैं? 10, और प्लस के कितने हैं? 12। 12 में से 10 गए, 2 बटे कितने आ गए? 15। अब हमें इस संख्या को सोल्व करना है, तो 7/12। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? ब्रैकेट में जो संख्याएं थी वो सोल्व कर ली। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे भाग है, और भाग को जब मल्टीपल में बदलेंगे या सोल्व करेंगे तो गुणा आएगा, और गुणा के अंदर क्या किया जाएगा हमें, कि जो आगे जो संख्या दी गई है वो संख्या को उल्ट दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा? 15/2। अब देखते हैं, हम 15 और 12 को हम 3 के भाग से काटते हैं तो 4 तिये 12 और 5 तिये 15। अब आगे सोल्व करते हुए इसे सोल्व कर लेते हैं। 7 5 35, और 4 2 8। तो इसका मान हमारे पास क्या आ गया? 35/8, जो कि बी हमारे ऑप्शन में मिल रहा है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 127 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया गया है, इसी में भी मान ज्ञात करना है। तो संख्या हमारे पास दी गई है 1/3 प्लस के अंदर 1/3 गुणा में 4 प्लस में 1/3 गुणा में 4 गुणा में 5। अब हमें इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो 1/3, फिर नीचे की संख्या गुणा कर लेंगे, 1/12, और फिर प्लस में 1/4 तिये 12, और 12 5 60। तो हमारे पास अब नीचे जो संख्याएं हमारे पास 3 समीकरण आ गई। जब हम इनको सॉल्व करने के बाद हर का लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आएगा 60, क्योंकि 60 एक ऐसी संख्या है जिनमें तीनों का भाग जाता है। अब 60 में 3 का भाग देने पर 20, और 20 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। प्लस के अंदर
अब हमें क्या करना है, 60 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंजू 60, 5 5 एकम 5, और उसके बाद में 60 का 1 में भाग देंगे तो 60 एकम 60, और 1 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमारे पास ऊपर की संख्या है 20, 5 25 और 1 26/60। यह संख्या को हम और छोटी कर लेंगे, यह 2 से कट रही है तो 13 दुआ 26 और 30 दुए 60। तो हमारे पास इस समीकरण का हल कितना आ गया, 13/30 हमारे पास इसका हल आ गया, जो कि सी हमारे ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अगर दो वर्गों के विकर्ण 4:10 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात का पता लगाएं। साथियों यहाँ पे दिया गया है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, हमने पहले ही बताया था कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का जब कर्ण का पता लगाएं तो कर्ण का फॉर्मूला आता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर का वर्ग। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आधार स्क्वायर और दोनों वर्ग की भुजा क्या होती है, समान है, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद इसका फॉर्मूला क्या आता है, √2 गुणा में a, अर्थात भुजा a का क्या है, यहाँ पे भुजा है। तो साथियों यहाँ पे दो विकर्ण दे रखे हैं, दोनों का अनुपात कितना है, 4। ये है पहला और ये है दूसरा। दूसरे का अनुपात में कितना दे रखा है, 10 है। जब हम लिखेंगे तो साथियों a गुणा में वर्गमूल 2 अनुपात कितना है, इसका मान 4, और a वर्गमूल 2 इसका मान कितना है, 10 है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे भुजा का मान हमारे पास क्या आ गया, 4/वर्गमूल 2 आ गया, और इधर भुजा का मान क्या आ गया, a बराबर 10/वर्गमूल 2 आ गया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा। भुजा हमारे पास क्या आ गई, एक के आ गई 4/√2 और दूसरे की आ गई 10/√2। इसका क्षेत्रफल भी 10/√2 है। भुजा है हमारे पास 4/वर्गमूल 2 गुणा में 4/√2, और इधर अनुपात में क्या आ जाएगा, 10/वर्गमूल 2 गुणा में 10/वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 को गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, अनुपात 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, और वर्गमूल को वर्गमूल से गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, अंदर की संख्या बच जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 8 दुए 16 और 50 दुए 100। अब फिर 2 से काट देंगे, 4 दुए 8 और 25 दुए 50। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4:25 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ई ऑप्शन के अंदर मिलान हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 46 मीटर है और उसकी परिधि 412 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, मान लेते हैं आयत की लंबाई a है, चौड़ाई क्या है, b है। तो हमारे प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, लंबाई a माइनस चौड़ाई का अंतर कितना है, 46 है। अब हमें दूसरी बात क्या दी गई है, परिधि। तो आयत की परिधि क्या होती है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होती है, आयत की परिधि होती है, जिसका मान हमें क्या दिया गया है, 412। तो हम कह सकते हैं 2 गुणा में a प्लस में b हमारे पास क्या है, 412। 2 से काट देंगे, इधर 2 से 2 कट गया और यहाँ कट गया कितना, 206। तो दूसरी समीकरण हमारे पास क्या आ गई, a प्लस में b बराबर 206 आ गई। तो साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 है, दोनों में से हल करेंगे तो साथियों यहाँ पे आ जाएगा a माइनस b बराबर 46 और a प्लस में b बराबर 206। प्लस के b से माइनस का b कट गया, a और a 2a बराबर
कितना आ गया 46 और 206 कितने हो गए 252। ए बराबर कितना आ गया 126 आ गया। अब हमारे पास क्या दिया गया है कि दोनों भुजाओं का लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है 46 है। पहली भुजा आ गई 126, तो दूसरी कितनी आ जाएगी 46, इसमें से घटा देंगे तो 6 में से 6 गई 0, 12 में से 4 गई 80, तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। अब हमें क्या दिया गया है आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, और लंबाई हमारे पास कितनी है 126, चौड़ाई कितनी है 80 है। जब दोनों का गुणा करेंगे तो 8 छिके 48 बच गए 4, 8 2 16 और 4 20 बच गए 2, 8 एकम 8 और 2 10 और 1 ये, तो 10,080 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। थोड़ा सा सवाल लंबा है, सोल्व करवाते हुए टाइम लगा है। अगर आप इस प्रश्न को सीख कर हल करेंगे तो मात्र 35 से 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है 3 आदमियों की औसत उम्र 30 वर्ष है और अगर उनकी उम्र 4:6:8 के अनुपात में है तो सबसे बड़े आदमी की उम्र का पता लगाएं। साथियों यहाँ पे क्या दिया गया है 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 30 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 30 3 90 हो जाएगा तीनों का योग। अब मैं आपको बता देता हूँ अगर उनकी आय का अनुपात दे रखा है 4:6:10, तो 4 प्लस में 6 प्लस में 8, तो इसका कितना 8 है 14 और 4 18 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है सबसे छोटा व्यक्ति ये है, सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे छोटा व्यक्ति का अनुपात ये है। हमें सबसे बड़े व्यक्ति की आय निकालनी है तो 90/18 गुणा में 8, तो 18 5 90 और 8 5 40 सबसे बड़े व्यक्ति की आय आ जाती है, उम्र आयु आ जाती है। अब दिया गया, अब हमें ऐसे और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर कितना है, बीच की व्यक्ति की आयु कितनी है, सबसे छोटे व दूसरे सबसे छोटे व्यक्ति की आयु का अंतर कितना है, सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति के बीच की आयु का अंतर क्या है। तो हम तीनों निकाल लेते हैं। पहला आ गया सबसे बड़ा, दूसरे व्यक्ति की आयु 90/18 गुणा में 6, 18 5 90 और 6 5 30। तीसरा आ गया 90/18 गुणा में 4, 18 5 90, तो कितना आ गया 20। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 40 वर्ष, उससे छोटे की 30 वर्ष और सबसे छोटे की 20 वर्ष है। और तीनों का योग कितना आ रहा है 90 वर्ष आ रहा है। तो ये हो गया हमारा अनुपात समानुपात से संबंधित हमारे क्वेश्चन। तो अगर साथियों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।